बड़े क्लाइंट के सामने बैठते ही अगर आप डर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और क्लाइंट बोल देता है सोच करके बताऊंगा, तो सच ये है, प्रॉब्लम एलआईसी प्लान नहीं है, प्रॉब्लम आपके एक्सप्लेनेशन में है। आज की इस वीडियो के बाद क्लाइंट को प्लान बिना अटके समझा पाएंगे, क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं, कन्विंस करेंगे और आपकी पॉलिसी क्लोज होगी। ज्यादातर एडवाइजर गलती ये करते हैं कि फीचर रट्टा मार के पढ़ा देते हैं, टेबल खोलकर प्रीमियम पढ़ा देते हैं, आईआरडीए लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और क्लाइंट का दिमाग बंद हो जाता है। क्लाइंट सोचता है कि ये प्लान मेरे लिए कैसे यूजफुल है और एडवाइजर सोचता है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है। सच ये है दोस्तों, क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है, बस प्लान समझ नहीं आता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस प्लान एक्सप्लेन करने के 5 सिंपल फ्रेमवर्क, 5 स्टेप का फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। हर प्लान को स्टोरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, क्लाइंट के क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली किस प्रकार से जवाब दें और कैसे एक्सप्लेनेशन को क्लोजिंग के अंदर कन्वर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को सिखाता हूं कि किस प्रकार कॉन्फिडेंस के साथ सेल करें, डिजिटल टूल्स का यूज करें और अपनी इनकम को ग्रो करें। यदि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं आपको बता देता हूं और रिमाइंडर देना चाहूंगा, नोट्स बना लीजिए ताकि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप बार बार रिवाइज कर सकें और आपको वो एक हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर रहेगा। क्लाइंट को समझाना, फाउंडेशन पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे, प्लान का पर्पज बताना, स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन उनको देना, सिंपल लैंग्वेज के अंदर को आसान भाषा में समझाना, कंपैरिजन कम करना और पोजीशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसको समझाने का तरीका, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस प्रकार करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ और क्लोजिंग किस प्रकार से आपको करनी है। और मैं आपको लास्ट में एडवाइजर कॉन्फिडेंस बूस्टर भी प्रोवाइड करने वाला हूं। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो है क्लाइंट को समझाना। तो जब आप क्लाइंट को समझाने जाएंगे तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन के बारे में जानकारी। जिस भी पर्सन को आप पॉलिसी सेल करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, कुछ जानकारी उसके बारे में लेकर के जाइए, जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका फैमिली का स्टेटस क्या है, इनकम कितनी है और मंथली उसका कितना बजट है, यानी वो मंथली कितना प्रीमियम हमें दे सकता है। गोल की भी बात करेंगे कि वो जो पॉलिसी लेना चाहता है वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए लेना चाहता है या बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करना चाहता है या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उसको करनी है। रिस्क एपिटाइट के बारे में भी आपकी जानकारी होना चाहिए कि वो सेफ खेलना पसंद करता है या मॉडरेट रिस्क वाला आदमी है, यानी कि ज्यादा रिस्क लेने वाला आदमी है या वो रिस्क नहीं लेना चाहता। टाइम होराइजन भी आपको पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहता है या मीडियम टर्म के लिए लगाना चाहता है या लंबे टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो इन चीजों का आपको पहले पता होना चाहिए। अब प्लान का पर्पज बताना, तो जो भी प्लान आपको बताएंगे उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। फीचर्स नहीं, आपको फायदे समझाने हैं। अब अगर आप टर्म प्लान समझा रहे हैं, प्योर प्रोटेक्शन प्लान आप समझा सकते हैं यहाँ पर, या फिर फैमिली सिक्योरिटी के बारे में आपको बात करनी है। दूसरा, जब आप एंडोमेंट प्लान समझाने जाएं तो एंडोमेंट प्लान के अंदर आपको सेविंग प्लस प्रोटेक्शन दोनों चीजें समझानी है। मनी बैक प्लान जब आप समझाएंगे तो आपको रेगुलर इनकम जो उनको मिलेगी उसके बारे में समझाना है। साथ में आपको सेफ्टी इंश्योरेंस कवर के बारे में भी बात करनी है। अगर आप यूलिप प्लान उनको समझा रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन प्लस इंश्योरेंस समझाएंगे, क्योंकि जो भी प्लान आप समझा रहे हैं उसके साथ ही आपको रहना। प्लान किस टाइप के लोगों के लिए है ये भी आप पता होना चाहिए कि जो भी प्लान आप समझाएंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक का प्रीमियम देने की कैपेसिटी रखते हैं, और आप उनको 5 या 10 लाख रुपए का समय सोड ही समझाते हैं। या जिनका बजट थोड़े कम लेवल का है और आप उनको सालाना 5 लाख रुपए का प्रीमियम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा रिलीवेंट नहीं लगता। तो जब भी प्लान समझाने बैठे, इन पैरामीटर्स का, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब सेकंड थर्ड चीज की हम बात करते हैं, स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन। जब भी आप प्लान समझाएं तो आपको स्टोरी बनानी चाहिए, नंबर्स को कहानी में बताना चाहिए कि सर आप अगर 25,000 रुपए का प्रीमियम देते हैं तो आपको हम 5 लाख रुपए का सम छोड़ देंगे। और यदि बड़े क्लाइंट को आप समझा रहे हैं तो यदि सालाना आप 5 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं तो आपकी फैमिली को इतने अमाउंट की सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो आने वाले 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आपकी फैमिली को ये अमाउंट मिलेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल का भी आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल कि हमारे एक्स क्लाइंट हैं जो कि पहले किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं लिए हुए थे, जब हमने उनको ये प्लानिंग समझाई तो उनको बहुत अच्छी समझ में आई और वो आज अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर कर चुके हैं। मंथली अमाउंट से कंपेयर करना, उनको मंथली अमाउंट के अंदर भी समझाएं, सालाना प्रीमियम की बजाय यदि आप मंथली अमाउंट में समझाएंगे तो उनको इजी समझता है, क्योंकि बड़े लोगों को ईएमआई पे करने की आदत होती है, तो वो इसको ईएमआई की तरह देखते हैं। आज का छोटा सेक्रीफाइस कल का बड़ा बेनिफिट होगा। विजुअल इमेजिनेशन क्रिएट करना, पेपर पेन पे थोड़ी सी लाइन वगैरह खींच करके, पिक्चर बना करके या कोई ग्राफ बना करके उनको एक्सप्लेन करेंगे तो जो भी चीज कोई चित्र या डायग्राम के माध्यम से समझाई जाती है वो जल्दी समझ में आती है। सिंपल लैंग्वेज यूज करें। दोस्तों, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो टेक्निकल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इसीलिए सेल को खो देते हैं। इंश्योरेंस इंग्लिश अवॉइड करना, जो इंश्योरेंस के टफ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सम एश्योर्ड के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, ये आप यूज करेंगे या प्रीमियम के बारे में, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को नहीं समझ पाता। पॉलिसी टर्म को समझाना, पॉलिसी टर्म यदि आप बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, कितने साल का प्लान है, टर्म का मतलब ये कितने साल आपकी पॉलिसी चलेगी। सम एश्योर्ड को जब समझाएंगे तो फैमिली को मिलने वाली रकम, अगर कल को आपके साथ कुछ हो जाता है फैमिली को इतना अमाउंट मिलेगा। प्रीमियम को समझाना, तो जब प्रीमियम आप समझा रहे हैं तो मंथली सेविंग के साथ समझाएं। मैच्योरिटी को समझाना कि पॉलिसी के एंड में आपको क्या अमाउंट मिलेगा, तो यहां पर आप इस प्रकार से मैच्योरिटी को समझाएंगे। कंपैरिजन कम पोजीशनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एलआईसी का रोल क्लियर करना कि जो भी हम यहाँ पर हमारी कंपनी है उसका रोल आप बताएं कि किस प्रकार से आपको वो प्रोटेक्शन देती है, किस प्रकार से क्लेम प्रोवाइड करती है। आप दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो उसके साथ समझा सकते हैं। जैसे एलआईसी या इंश्योरेंस का मतलब होता है गारंटी प्लस ट्रस्ट। मार्केट प्रोडक्ट्स वो एलआईसी प्रोडक्ट्स नहीं होते। जो मार्केट प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उसको किस प्रकार से आप पोजीशन करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी वर्सेस रिस्क का भी आप डिफरेंस समझाएं कि सेफ्टी क्या चीज होती है और रिस्क क्या चीज होता है। एलआईसी के लिए फैमिली सिक्योरिटी, डिसिप्लिन और पीस ऑफ माइंड। जब एलआईसी लेते हैं तो आपकी को फैमिली सिक्योरिटी मिलती है, आप डिसिप्लिन के साथ सेविंग कर पाते हैं और आपको पीस ऑफ माइंड यानी कि आपको एक सुकून मिलता है। एक्सप्लेनेशन क्लोजिंग, अब क्लोजिंग की तरफ जब बढ़ेंगे हम तो नेचुरल क्लोजिंग करना, नॉर्मल एक आपको क्लोजिंग करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नेचुरल वे में। आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपके गोल के हिसाब से ये प्लान बेस्ट है। आपने उनको प्लान समझाने के बाद ये कहा कि जो भी आपका गोल है, रिटायरमेंट का है या एजुकेशन है का है बच्चों की का, तो ये प्लान उसके लिए सही बेस्ट रहेगा। अगर आप रेडी हो तो आज ही स्टार्ट करें। ये पावरफुल क्लोजिंग लाइन है कि सर अगर आपको प्लान समझ में आया है, क्यों ना आपकी फैमिली की सिक्योरिटी आज ही शुरू कर ली जाए। अजम्पटिव कॉन्फिडेंस टोन रखना, जब आप क्लोज करेंगे तो आप ट्रायल क्लोज के माध्यम से कॉन्फिडेंस के साथ आपकी टोन होनी चाहिए। जब ये वर्ड्स बोल रहे हैं आपको घबरा के नहीं बोलने सेंटेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा प्लान है जो आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं। अब क्लाइंट के जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उस ऑब्जेक्शन को भी आप यहाँ पर हैंडल करेंगे। क्लाइंट बोलता है कि पॉलिसी महंगी है तो हम स्टेटमेंट देंगे, सर महंगी नहीं है,
कंप्लीट है। ये पॉलिसी महंगी नहीं है सर, महंगा कल को आपकी फैमिली के लिए रिस्क होगा अगर आज आपने ये पॉलिसी स्टार्ट नहीं। रिटर्न कम है, क्लाइंट ने दूसरा ऑब्जेक्शन दिया, रिटर्न कम है। ये रिटर्न का नहीं सर, सिक्योरिटी का प्लान है। जो मैंने प्लान आपको दिया है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए। क्लाइंट बोलता है बाद में देखेंगे, यदि वो टालना चाहता है। सर यदि आज आप डिले करते हैं तो आपके ऊपर रिस्क बढ़ता जाएगा, आपकी फैमिली का रिस्क बढ़ता जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा एडवाइजर कॉन्फिडेंस बूस्टर, जो एडवाइजर को आपको डिलीवरी मैटर्स करते हैं कि किस प्रकार से आपको जो भी आपकी मीटिंग है सही पावरफुल बनाना है। सबसे पहले आई कांटेक्ट, जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो उसको आंखों से आंखों मिला करके आई कांटेक्ट के साथ आपने आई कांटेक्ट करते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। काल्म वॉइस, आपकी जो आवाज है वो ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप शांतिपूर्वक आराम से बिल्कुल स्लो टोन के साथ सही तरीके से उसको समझाएंगे, आपकी टोन के अंदर प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना घबराए आपको पॉलिसी एक्सप्लेनेशन करनी है। स्लो एक्सप्लेनेशन, फास्ट गति से ना समझाए, धीरे धीरे उसको समझाए। एक एक चीज ये देखें क्लाइंट को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि यदि आपने स्पीड से पूरा प्लान समझा दिया उसको समझ में नहीं आया तो क्लाइंट पॉलिसी नहीं लेगा। वन प्लान एट ए टाइम, एक बार में एक ही प्लान समझाएं। आप एक बार में ही 3-4 प्लान समझा देते हैं तो वहां पर क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्लान भी बढ़िया, ये प्लान भी बढ़िया, मुझे कौन सा लेना चाहिए। फिर वो टाइम मांगता है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। बिलीफ इन प्रोडक्ट, आपको अपने खुद के प्रोडक्ट के अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यदि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको ही अपने प्रोडक्ट के अंदर विश्वास नहीं है तो आप क्लाइंट को भी विश्वास नहीं दिला पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपने इस तरीके से सही ढंग से क्लाइंट को एक्सप्लेन करना चालू किया तो मेरा विश्वास है कि आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। यदि आप ऑब्जेक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता हूं। इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा फीडबैक के अंदर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने साथी इंश्योरेंस भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर या यूनिट मैनेजर हैं, सीएलआई हैं, तो इसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए।